तो साथियों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं कुछ स्वास्थ्य संबंधी बात को ही रखना चाहूँगा। और स्वास्थ्य तो वैसे अनियंत्रित शरीर को अस्वस्थ कहते हैं और संतुलित शरीर को स्वस्थ कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है। अच्छा, अब रही शरीर के अलावे शरीरधारी भी है, उसमें भी स्वस्थता और अस्वस्थता वाली बातें आती है। कैसे आती है? एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति जितने आपको शांत, खुश नज़र आएंगे, जिनकी अंदरूनी शक्ति अस्वस्थ होती है, जैसे क्या कहा जाए, कोई तो थोड़े में खुश होते हैं और कोई बहुत में भी दुखी होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो अंदर से गरीब है या अमीर, अंदर से स्वस्थ है कि अस्वस्थ, ये बातें वैसे पता नहीं चलती जब तक कि उनकी व्यवहारिकता मेरे सामने नहीं आती है। और शरीर तो सबके सामने में है, ये सबको नज़र में आ जाता है। चर्चाएं मैंने इस बात की इसलिए की कि आज YouTube के प्लेटफॉर्म पर बहुत ऐसे संत महात्मा गण हैं, अक्सर हम मोड़ दे देते हैं रमैया राम, जीव और आत्मा के ऊपर में। लेकिन मेरा जहाँ तक यह एक सोच है कि घोंसला अगर असुरक्षित रहे तो फिर चिड़िया भी सुरक्षा का कामना करेगी, संभव नहीं है। चिड़िया को सुरक्षित रहने के लिए घोंसले भी ठोस होनी चाहिए, फिर तो वह आंधी पानी और पत्थर से सुरक्षित रह पाएगी वह चिड़िया। अच्छा, तो मान करके चलिए मेरा शरीर है, वैसे ये सेंस मैं आपके सामने ओशो का रखता हूँ। वैसे तो ओशो बड़ी शान से कहते हैं कि इस देश में कौन ऐसे महात्मा है जो लुका छिपी में मेरी साहित्य को नहीं पढ़ते हैं। ये बातें भी कुछ कुछ सत्य हमको समझ में आती है कि प्रवचन सीखना हो तो ओशो के साहित्य को पढ़ो, लेकिन उसका नाम मत लो, नहीं तो तुम्हारी क्रेडिट हल्की पड़ जाएगी। और अपने नाम पे दुकानदारी करो, ये भी हो रहा है। लेकिन यह प्रत्यक्ष सेंस ओशो का है। एक लघु कथा में उसने कहा था कि एक महात्मा जी एक राज परिवार में बहुत अच्छा सत्संग प्रवचन दे रहे थे और ये तमाम दुनिया संसार को उसने माया करार दिया। ये बात सुनते सुनते उस बादशाह को बड़ी अकछ आया कि क्या इस संसार को माया 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 माया। दो चार सिपाही को बुलाया, कहा ये एक काम करो, ये महात्मा जी को एक बार ले चलो तो फ्री फील्ड में, एक तो पागल हाथी को इधर से छोड़ दो। तो अब ऐसी बात सुनने के बाद वे महात्मा जी लगे, उन्होंने चिल्लाने, क्रिया कसम खाने के लिए, हजूर अब जो है सो नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो बकस दिया जाए। लेकिन दूसरे दिन की सभा में फिर जब यही चर्चाएं को उठाई उन महात्मा ने, तो बादशाह उनको याद दिलाया कि बाबा कल भी तो आप वही कर रहे थे और आज भी आप वही कर रहे हैं, तो कल आप चिल्ला क्यों रहे थे? तो महात्मा जी ने कहा वो भी मेरी माया थी। यही कह के लोग जीत लेते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, एक शरीर का भी स्वस्थ होना एकदम अनिवार्य है। एक बीमारी आम बीमारी है, वो ऐसी बीमारी है जिनको या तो लोग गिनते नहीं हैं या उतना तकलीफ देह भी नहीं होता है, पर आने वाले समय में इसका समाधान भी उसको बहुत खोजने के बाद मिलता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं एसिडिटी या गैस। उससे कहा जाए तो कहते कहते आदत भी लोगों को पड़ गया है कि थोड़ा बहुत तो गैस सब में होता है, ठीक है। लेकिन वह जब अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो जल्दी इसका निदान नहीं मिलता है। आज मेरे मन में यही बात आई कहने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक चीज़ एक्यूप्रेशर के आधार पर कहना चाहूँगा कि गैस के किसी भी प्रकार की समस्या हो जाने के बाद आपका
आपके शरीर का मेरिडियन पॉइंट, वह नाभि जो है अपना जगह छोड़ देती है, चाहे किसी भी प्रकार का गैस हो। वैसे 72 प्रकार का गैस है, मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा आपको, लेकिन हर किसी गैस में एक सिंबल बिगड़ जाता है। वो सिंबल ये है, ये जो देख रहे हैं, ये और ये, इस दोनों को अगर आप इस पोजीशन में लाएंगे तो ये 1 2 3 4, ये चौथा पॉइंट दोनों उंगली का बराबर आपको नहीं नज़र आ करके इतना 1.5 बार या इतना 1.5 बार नज़र आएगा। यह एक पहचान है, ठीक है। फिलहाल आप उसका समाधान अगर यूं चाहते हैं, शांति से, तसल्ली से, यदि बात को समझ रहे होंगे तो जो नाभि अपना केंद्र जितना छोड़ा है उतना ही अल्टरनेट इसके नापने के तरीका तो शायद मैं एक वीडियो में दिया हुआ हूँ। वैसे सीधा सफ़ेद लिटा करके नाभि से एक धागे से इस स्तनाग्र को नापिए, इस स्तनाग्र को नापिए, तो उतना ही डिफरेंस निकलेगा जितना इस उंगली के इस पोर में निकला था। सेम अगर इसका भी वैसे समाधान चाहते हैं तो रात में सोते समय, सुबह में सोने जगने उठने से पहले 2 मिनट नाभि को चारों ओर से उसको दबाया कीजिए। 2 4 5 10 20 रोज दबाने के बाद जैसे जैसे नाभि जगह पकड़ेगी ये आपका दिक्कत दूर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है। क्या चीज़ है? तो वैसे तो आप नाभि को चारों तरफ से दबाते हैं तो नाभि आपका जगह पकड़ता है। इसी पोजीशन में अगर आपके साथ मोशन आपका टाइट हो या मोशन आपका लूज हो, अगर आप पतले पैखाना के आदी हैं तो नाभि को चारों तरफ से दबाने से एक चीज़ पर गौर करना पड़ेगा कि उसको नीचे से ज़्यादा दबाना पड़ेगा, या नहीं आपका मोशन अगर टाइट हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा दबाना पड़ेगा। चारों ओर तो दबाएंगे ही। तो सबसे पहले गैस का पहला सिंबल ये है, किसी एक आदमी को 3 दिन टाइट मोशन होता है और फिर 3 दिन लूज मोशन होता है। इसकी गिनती गैस में नहीं देते हैं लोग, लेकिन पहला गैस का सिंबल यही है कि 2 दिन कड़े दस्त, 2 दिन पतले दस्त, कभी दस्त कभी कब्ज, कभी दस्त कभी कब्ज। ये इसकी गिनती नहीं देते हैं प्रायः लोग, लेकिन यह गैस का पहला सिंबल है। अगर यहाँ पर हम संभलना चाहें तो ठीक है, जो मेरा बेस है, होम्योपैथ का विचार है मेरा, इस अनुकूल इसकी मात्र हल्की सी 2 दवाइयाँ होती है होम्योपैथ में। क्या चीज़ होती है वो? तो एक का नाम है एंटीमोनियम क्रूडम और दूसरा होता है एक एब्रोटेनम। एकदम सस्ती दवाई है, 5-5 ml 10-10 ml दोनों 2 डिब्बी में ले करके अगर जीभ पर 2-2 बूंद सुबह शाम हम लें तो 5 या 8 दिन के अंदर में यह सिम्टम आपको एकदम बराबर होता है, ठीक है। एक तो ये हुई, मान के चलिए, ये प्रारंभिक गैस का। लेकिन यह गैस जब अपना रूप ले लेता है तो प्रायः लोग तैयार करते हैं। सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है इसका क्या? तो एसिलॉक, उसको खाते हैं। तो उसको खाते हैं तो वह सीधा जाके गैस पर असर करता है और गैस से आपको रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन कितना दिन? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल गैस आपको उसको जज्ब करता जाएगा, लेकिन उसका उन्मूलन नहीं करता है। और हम लोग सुने भी हैं और होम्योपैथिक दवा खाने वाले लोग भी सारांश को पूछते हैं कि उसमें उन्मूलन नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसको दवा दिया जाता है। अब आइए वैसी गैस, मैं शिकायत बता रहा हूँ। जो लोग शिकायत बताते हैं, कुछ भी खाते हैं तो तुरंत गैस हो जाता है। एक रूप ये हुआ। दूसरा रूप, आपको गैस के साथ साथ गैस को सहयोग क्या देता है? तो गरिष्ठ पदार्थ, तेल, मसाला, घी, आपको मैदा से बना हुआ वस्तु, ये आपको क्यों गैस बनता है? ये भी कारण है कि मान लीजिए हम हैं, मनुष्य हैं, 3.5 हाथ के लोग हैं, तो इसके पास में जो यकृत है, यकृत की एक क्षमता सीमित होती है। अगर सीमित क्षमता के यकृत में मैं उसके इंटेंसिटी के बाहर में अगर कुछ डालता हूँ तो चलिए पचाने के लिए तो पचा लेता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका ताकत घटता है। आप आंख मूंद करके देते जा रहे हैं बिना विचारे, तो ये फ्रैक्शन जो है गैस पैदा करता है। इसके लिए आपको साधारण सी दवाई है,
बस वही उसमें से एक है एंटी क्रूड। और दूसरी दवाई एक पल्साटिला नाम की दवाई होती है होम्योपैथ में, जो वैसे तो दवाई खास करके विशेषतर वह महिला की दवाई है, परंतु गरिष्ठ भोज्य पदार्थ को जज्ब करने के लिए एक पल्साटिला बहुत अच्छी दवाई होती है। एंटीमोनियम क्रूड, पल्साटिला, और एक चीज़ है इसमें, क्या है, तो इस अमाशय में अम्ल का ज़्यादा बन जाना, जैसे पाचन संस्थान में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचाने का काम करता है उसका नियंत्रण हरा जाना, उसका बढ़ जाना। तो एसिड जब बढ़ता है तो होता क्या है, हालांकि एसिड का आपको हाइड्रोजन पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 के नीचे होता है। अगर ये 7 के आगे 8 पे चला गया तो चला गया बेसिक में, क्षारीय हो गया, अम्लीय नहीं हुआ, वह क्षारीय हो गया। तो अम्ल का जो पीएच मान है 7 से अंदर ही है, तो 7 से लगभग 7 तक आप ठीक है। 6 में अम्ल कम बनता है, डाइजेस्ट नहीं होगा, या 8 में अम्ल ज़्यादा बन जाएगा, तो होगा क्या, थोड़ा सा इरेप्शन होगा, डकार होगा। वो भी डकार कैसा होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, तीता होगा, कसेला होगा, कसकुट्टा होगा, कई प्रकार के डकार होते हैं। डकार का स्वाद कई प्रकार का होता है। उसके लिए वहाँ एक वस्तु आ जाती है क्या, तो कार्बोवेजिटेलिस, एंटीमोनियम क्रूड, पल्साटिला, कार्बोवेजिटेलिस, और एक है रोबिनिया जो डकार के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो फिलहाल ये 4 ही कंपोजिशन आपके गैस को जज्ब कर देता है। अगर गैस में आपको फंक्शन कुछ इससे अलग है, जैसे हल्का सा पेट में मीठा मीठा दर्द, अगर पाचन संबंधी दर्द है तो भी तो दर्द का क्षेत्र पेट के अंदर में कई भाग में है। अगर आपके सारे पेट में हल्का हल्का दर्द है तो उसी चारों में या 4 के अलावा चाइना सिनकोना होता है, सिनकोना ऑफिसिलिनेलिस, या इसका शॉर्ट दूसरा नाम है चाइना ऑफ। ये सारे पेट के हल्के मीठे दर्द के लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। अच्छा ठीक है, वह भी दर्द आपको अगर ऊपर के भाग में हो रहा है तो फिर यह कार्बोवेज उचित औषधि है। अगर पेट में नीचे के ओर दर्द होता है तो वहाँ के दर्द, देखिए एक दवाई है आपको स्पेसिफिक दवाई होम्योपैथ में होता है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम एक ही बीमारी की दवाई नहीं है। सबसे तो पहले लीजिए, निर्बल लोगों के लिए ताकत देने वाली दवाई है, इम्पोर्टेंस की भी दवाई है, जिसमें येलो वाइट डिस्चार्ज यूरिनल होता है, उसके लिए भी लाइकोपोडियम उपयुक्त दवाई है। और बात रोग, लेकिन बात रोग की बातें जहाँ तक आती है तो वो दाएं भाग में जहाँ भी डिस्टर्ब है उसका मालिक लाइकोपोडियम है। लेकिन लाइकोपोडियम को इस दवाई से अलग यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि तो लाइकोपोडियम का समय सकाल होता है आपको 4:30 बजे से लेके 8:30 बजे रात तक। यहाँ यह 100% फ़ायदा करेगा। अच्छा, तो हमने कहा ये तो दाएं भाग का है, लेकिन गैस में जहाँ तक अगर नीचे कोई दिक्कत है, आंत के निचले भाग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर यह लाइकोपोडियम ज़रूरी है। और एक गैस के अलावे किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे वह दाएं साइड का हॉर्निया हो, दाया टेस्टिकल हो, या दाएं हाथ में ही बाह में दर्द हो, या दाएं भाग की साइटिका हो, तो लाइकोपोडियम तो है ही है। लेकिन सिर्फ एक गैस के क्षेत्र में लाइकोपोडियम का गैस इसी पेट के मध्य भाग में बाएं ओर की दिक्कत अनुभव होती है। सिर्फ यही एक लाइकोपोडियम का काम है बाएं भाग में, अब बाद बाकी वो दाएं भाग का मालिक है। तो पेट में 3 जगह का दर्द हुआ, एक मीठा दर्द, बेचैनी का दर्द मत कहिए, मीठा दर्द, ऊपर के लिए कार्बोवेज, सारे पेट के लिए चाइना, और नीचे के लिए लाइकोपोडियम, पेट के 3 हिस्से में। अच्छा ठीक है, अब आइए ये दर्द का प्रारूप मैं आपको बता रहा हूँ। सब कुछ तो मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैंने बार बार कहा होम्योपैथिक दवाई
आजकल हर जगह मौजूद है, जहाँ मौजूद हो, अगर इससे कुछ पाना चाहते हैं तो इससे छानिए मेडिसिन को, अपना सिम्टम मिलाइए, वैसा दवाई आप यूज कीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। जब नज़दीक में डॉक्टर नहीं तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन इससे छान के। इतनी ही दवाई का मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ जितना में मैंने रिजल्ट पाया है, और नहीं किताब पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, उसको हम लाए प्रयोग में, तो जैसा जैसा मुझे रिजल्ट मिला है मैं वही बात आपको कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो हाँ, दर्द का प्रारूप। यदि आपके पेट में दर्द मीठा या तेज नाभि केंद्र में हो और नाभि केंद्र से वह दर्द चारों ओर फैलता हो, वहाँ के लिए उधर से आप चाइना ले लीजिए। एक कोलोसिंथस नाम की दवाई आती है, 2, और तीसरी दवाई है डायस्कोरिया। तो चाइना, कोलोसिंथ, डायस्कोरिया, ये तीनों दवाई का मिश्रण 5 ml 10 ml का प्रयोग कर लीजिए। तो वह दर्द जो नाभि से निकल करके चारों ओर छिड़ियाया था, उस दर्द के लिए चाइना, कोलोसिंथ और डायस्कोरिया। और ये रही आपको गैस और गैस से उपजे हुए दर्द, मीठा दर्द की दवाई ये है। अब आइए थोड़ी सी कहने का मतलब है कि कुछ लोगों में ये होता है, कहते हैं कि जो भी खाते हैं तुरंत गैस बन जाता है, तो जो भी खाते हैं तुरंत गैस बन जाता है। तो ये फेज आ गया आपको काली कार्बोनिकम के फेज में। और काली कार्बोनिकम, वैसे तो होम्योपैथ की एक मेडिसिन में 17 बीमारियां होती हैं, पर उसमें कुछ सिम्टम मिलाया जाता है। काली कार्ब के पेशेंट आपको एक तो कमज़ोर मिलेंगे, दूसरी बात वो बतकट मिलेगा, तीसरी बात हो सकता है दाएं भाग में, नहीं, काली कार्ब बाएं भाग में कोई प्रॉब्लम हो। आप बाएं भाग में यहाँ से और पेटे के क्षेत्र में, इधर और इधर नहीं, खाने के बाद तुरंत गैस बन गया, काली कार्ब। और है एक दवाई होती है ग्लिसरीनम। तो ग्लिसरीनम भी गैस की बहुत अच्छी दवाई मानी गई है, लेकिन उसमें एक क्या कंडीशन है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल 140 के बदले 5 ज़्यादा है, या 45 है, या 150 है, तभी तमाम दवाइयों को छोड़ करके अकेले ग्लिसरीनम काम कर जाएगा। या आपका 40 के एको आध पॉइंट नीचे, 140 के एको आध पॉइंट नीचे है आपका कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ ग्लिसरीनम की कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल 1, 2, 4 पॉइंट ज़्यादा है तो ये सारी दवाई को इधर छोड़ दीजिए, सुबह में और शाम में 2-2 बूंद वह ग्लिसरीनम को लिया कीजिए। एक तो होता है नक्स भूमिका, इसकी 1 डिब्बी बना के रखिए, चाहे लिक्विड में चाहे गोली में। इसको खाइए कब, तो रात में 10 बजे 9 बजे खाइए। जब देखिए भर दिन का काम करके हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो फिर 5 गोली नक्स या 2 बूंद नक्स लेकर के आराम कीजिए। गैस से आपको अच्छा खासा रिलैक्स मिलेगा। कुछ और ऑप्शन गैस का बच गया है, जो बातें याद नहीं होगी उसके लिए मैं इसको भाग 1 कर दूंगा, अगले में डिस्क्राइब करूँगा। एक चीज़ बात थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सुबह सुबह अधिक से अधिक 90-80% भारतीय लोग सुबह में मल त्याग को जाते हैं। कुछ लोग तो नहीं जाता, लगेगा तो जाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं जाएंगे, ये तो नादान वाली गप हुई। सुबह में मल त्याग का वक्त होता है। अब उसका रूप थोड़ा सा ले लीजिए, सुबह में मल त्याग को जाना है। एक आदमी बिछावन छोड़ते ही टॉयलेट को भागते हैं। ये हुआ आपको चाइना का फेज। एक आदमी को बिछावन छोड़ने के बाद उसको लेटरिन ही नहीं लगती है, तो थोड़ा सा कूद फान टहल बुल जैसे शरीर में एक प्रकार का मूवमेंट आया, अगर उसके बाद इसको बाथरूम का आया, तो इसके लिए आपको नेट्रम सल्फ्यूरिकम, बड़ी टेढ़ा नाम होता है इस दवाई का, शॉर्टकट में उसे नेट्रम सल्फ सब पूछता है, डॉक्टर बीमारी दुकानदार सब पूछते हैं। यदि मूवमेंट के बाद आपको पैखाना का जोर हुआ तो नेट्रम सल्फ, बिछावन छोड़े तुरंत बाथरूम जाना पड़ा, चाइना। अगर बाथरूम जाने से पहले या कुछ खाए तुरंत अगर लेटरिन का आ गया तो थोड़ा सा एलोज
एलोज सोकोट्रीना होता है पूरा नाम, एलोज। मलत्याग के जाने वक्त थोड़ा सा दर्द, या दिन में कभी भोजन किए तुरंत मलत्याग के लिए जाना पड़ा, वहाँ एलो है, थोड़ी सी दर्द करे फिर भी, या न करे दर्द तो फिर भी वह एलोज का क्षेत्र है। तो चाइना, एलोज और नेट्रम सल्फ, 3 यह गैस से संबंधित बीमारियां हैं। अच्छा आइए, यह तो गैस की दवाई है। सारी बात तो कह दिए, पहले कहने वाली बात मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैं एक्यूप्रेशर से जुड़ा हुआ लोग हूँ, इसीलिए यह एक प्रकार का संकेत सलाह मान के चलिएगा। भोजन जब भी खाते हैं तो उसको समय से खाया कीजिए। जैसे आज खाया 8 बजे, कल 11 बजे, परसों 2 बजे खाएंगे, या नहीं मिला छुट्टी तो चलो ना 4 बजे के भर पेट खा लेंगे, आपके पेट का सिम्टम बिगड़ जाएगा। जी नहीं, अगर घर में रहते हैं, बाहर में भी रहते हैं तो उसका समय तो और अच्छा बंधा हुआ होता है। जो मन करके चलिए दिल्ली पंजाब जाते हैं, औद्योगिक जगत में काम करता है, उसका तो समय बंधा हुआ है, इतने बजे ड्यूटी जानी है, इतने बजे खाना है, या लंच खाना है, या आके रात में फिर खाना है। लेकिन घर में भी रह करके कम से कम भोजन का समय सुरक्षित करें। जिस समय खाते हैं, जेल में देखिए चोरों को, इससे कमज़ोर अन्न खा के हमसे मजबूत होकर आता है। एक ही कारण है उसका, क्या? तो घंटी लगी खाना मिला, कल भी घंटी लगेगी खाना मिला, परसों भी घंटी लगेगी खाना मिला। तो जैसे समय से हम भोजन को लेते हैं वह स्वास्थ्यवर्धक होता है। अच्छा ठीक है, समय से तो हम लेते हैं भोजन को, तो हरड़ दरड़ हड़बड़ सरबड़ में भी मत खाइएगा। खाने के लिए कम से कम फ्रेश माइंडेड, शांति दिमाग से बैठिए चुपचाप, और जिस भी अन्न को खाते हैं उस अन्न को अच्छी तरह से मुंह में अगर चबा डालते हैं तो मुंह के अंदर जो 32 दांत होता है, हर दांत के जड़ से एक प्रकार का सलाइवा निकलता है जिसमें डाइजेस्टिव हार्मोन्स होता है, और चबाए गए अन्न को वह इतना गीला गीला कर देता है कि वह भोजनामाशय में जाने के बाद जो वहाँ रेनिन, पेप्सिन, पेप्टोन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि है, उसको पचाने में ज़्यादा क्षमता नहीं लगती है। वह आसानी से पच करके अपना वह जगह पकड़ने के लिए चला जाता है। इसलिए हम जब भी भोजन करें तो उसको थोड़ी सी शांति से चबा के। अच्छा, दूसरी बात है कि पानी जो पीते हैं तो पानी पीने में भी एक थोड़ा सा टेक्निक लगा लिए, सीखिए। अगर ना चल पाए तो उसको सीखिए। पानी कम से कम भोजन करते वक्त घूंट घूंट पानी मत पीजिए। कारण वह जो भोजन को पचाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वह तो गर्म होता है और पानी ठंडा होता है। तो थोड़ी खाए थोड़ी पानी पिए, थोड़े खाए थोड़ी पानी पिए, थोड़े खाए थोड़ी पानी पिए, तो होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ताकत को तोड़ता है ये पानी। इसलिए खाना वाना स्थिर से खा लीजिए। खाने के बाद 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद जितना इच्छा हो उतना पानी पी लेने के बाद वह आपके अंदर में तीसरा फायदा लाएगा। और दूसरी बात और एक है कि पानी खाने के बाद या खाने से पहले पी सकता है, लेकिन साथ में नहीं पीना चाहिए। वो होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को के ताकत को घटाता है, तो वही डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रॉब्लम पड़ता है। तो इतनी सारी हिरफतबाजी को अगर हम लोग सीख करके अपने में अपनाते हैं तो सिस्टम तो सबसे अच्छा होता है, जुक्ति से मुक्ति तक मिलती है। तो ये खाना तो मेरा ही कमाया गया अन्न है, मुझे ही खाना है। वैसे भी कहने का ये आधार मेरा रहा होगा। इस चैनल को जब हमने स्टार्ट किया था, बस यही मंत्र पढ़ा था, ठीक 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 ठीक, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु। गीता की 3 बातें सारी दुनिया में आच्छादित है। युक्त आहार, उपयुक्त आहार, विहारस निवास कैसे जगहों में करना चाहिए, अयुक्त चेष्टस कर्मसु उचित कर्मों को करने का प्रयास करें। उचित कर्म करने का प्रयास करें। नहीं आता है थोड़ा सा, उसको अगर जीवन में हम कोई मूल्य देंगे तो उस तरफ जाने का हमको श्रेय मिलेगा। करने से ही तो सब कुछ होता है। अमीर खुसरो भारत आ रहा था तो 7 समुद्र को तैर गया था। देखिए साहस। फाहियान जब चाइना से चला था तो कितना नदी नाला पहाड़ पठार को पार करके पैदल वह नालंदा तक पहुंच गया था। क्या सा वो लोग आदमी नहीं था क्या? है हमारे यहाँ से
ये हमारे हसनपुर वाले सरकार बोलते थे कि उस समय में सहरसा जिला ही नहीं था, भागलपुर जिला था। तो एक दिन पहले सत्तू उत्तू बांध के, मुढ़ी चूरा बांध के, पैदल चल के भागलपुर जा कर के तारीख करके दूसरे दिन पैदल आके घर आते थे। तो करने के लिए जो कुछ चाहिएगा वह सक्षम है, नहीं करना चाहिएगा तो बैठ के। आजकल तो देखते हैं एक ठो चीज़ और, क्या, तो ताश खेलना, टाइम पास। यही सिस्टम आपको पंजाब में नहीं मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा। हाँ, हरियाणा में मिल जाएगा कहीं कहीं, कुछ बूढ़े निकम्मे लोग जो होते हैं वो हुक्का चिलम खेल लेता होगा तो खेल, लेकिन हमको नहीं उम्मीद लगता है। वो लोग इतना ज़्यादा बिजी है कि समय को बर्बाद नहीं करता है, समय सब समय का उपयोग में लाता है। तो समय का भी महत्व देना एक हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है सज्जनों। तो चलिए, मैं आज के डेट में गैस के ऊपर में कुछ कहने का कोशिश किया। वैसे क्या कहा जाए, मैं तो होम्योपैथ क्षेत्र का लोग हूँ, और थोड़ी थोड़ी आप लोगों के हित के लिए जो मैं समय गंवाता हूँ, तो थोड़ा सा इसको देखिए, सुनिए, और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी अगर कर लेते हैं तो हो सकता है और मेरी हिम्मत साहस आगे जाएगी। अच्छी अच्छी बातों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा।